ट्राइबल्स को कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, गुजर बकरवालों के ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। यह आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में एमएलए इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा। इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम के ऊपर गुजर बकरवालों पर जुल्म हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। लगातार उनके जो झोंपड़ियां हैं, जो पहाड़ी इलाकों के अंदर, उन्हें फॉरेस्ट के लोग तंग करते हैं, जाके तोड़ते हैं। ट्राइबल्स को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, ये स्लोगन्स आज असेंबली में जनाब इफ्तिखार साहब ने दिए। सर, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल कौम के लोगों पे किस तरीके का जुल्म है और फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम के ऊपर कितना बड़ा लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ज़मीनें नहीं मिल रही हैं, रहने के लिए अधिकार नहीं मिल रहे हैं? देखिए, जब 2019 में 370 यहाँ से हटाया गया तो बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ एक ही बात कही कि फॉरेस्ट 370 जो था वो फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करने में रोड़ा अटका रहा था। और 370 हटने के बाद हमने गुजर बकरवालों को उनका हक दिया है। 370 हटा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन आज हकीकत क्या है? पिछले 10 साल में आपने देखा, जब से 307 साल में जो 370 हटा, उसके बाद आपने देखा कि गुजर बकरवालों को परेशान किया गया। उनके जो कुल्ले हैं उनको जलाया गया, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मनमाने जुल्म किए गए। अगर जो 70 साल से वहाँ रह रहा था, वो माल मवेशी अपने रख रहा था, वहाँ वो फॉरेस्ट के अंदर वो अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा था या कोई भी अपना गुजर बसर कर रहे थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाकर उनको तंग करते थे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, उसमें मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को कहा कि अगर ट्राइबल्स के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर उनके साथ किसी ने जुल्म किया, उस जुल्म को हमने बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट नाम का दिया हुआ है, क्या लगता है आपको कि इतना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है? क्योंकि पुरानी जो आरटीआई उनके मुताबिक 0% इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ना इंडिविजुअल राइट किसी को दिए गए, ना कम्युनिटी राइट दिए गए। आज भी अगर रोड ट्राइबल्स के इलाके में रोड जाती है, अब तो रजौरी पुंछ सारा ट्राइबल है, अगर रोड जाती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्लियरेंस एनओसी मांगते हैं। अगर वहाँ कोई हमारे गुजर बकरवाल अगर वहाँ कोई कुल्ला बना देते हैं, कोई टेंट लगा देते हैं, उनके टेंट को उखाड़ा जाता है। मुझे हाउस के अंदर लोगों ने फ़ोन किया, मेहाड़ी से लोग फ़ोन कर रहे हैं, डांगरी से फ़ोन करते हैं, चौधरी नाड़ से फ़ोन करते हैं कि आज फॉरेस्ट वाले आ गए हैं, हम यहाँ 100 साल से हम रह रहे हैं। आज ये सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं। इसके बारे में मैंने हाउस में उठाया है। और दूसरा मुद्दा, ये जो आमिर साहब, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे बैकवर्ड जो एरिया है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो रजौरी पुंछ के साथ हुई है या हमारे दूर दराज एरिया के साथ हुई। लेकिन जब आज उनको हकूक मिले, आज रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आज जो हमारे ST SC OBC, उनके साथ मैंने हाउस में ये भी कहा कि उनके साथ उनकी रिजर्वेशन में छेड़छाड़ ना करिए। और 6 तारीख को हाई कोर्ट ने एक आर्डर पास किया जिसमें ST SC OBC को प्रमोशंस में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मैंने आज सरकार से कहा उनको भी इंप्लीमेंट करो, उस आर्डर को इंप्लीमेंट करो, ताकि हमारे जो गुजर बकरवाल ऑफिसर्स हैं, हमारे जो पहाड़ी ऑफिसर्स हैं, हमारे जो OBC के ऑफिसर्स हैं, उनको प्रमोशंस में बेनिफिट मिले। ये पसमानदा कौम है। आज हमारे कितने 70 सालों से हमने सहा है। हमारे क्या आज रजौरी पुंछ का बच्चा जम्मू के किसी टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चे से कंपेट कर सकता है? हमारे लोगों को आज भी स्कूल नहीं मिल रहा। आज यहाँ सैटेलाइट टाउनशिप की बात होती है और हम आज भी बिजली और पानी के लिए तरसते हैं। सर, माइग्रेशन के समय में गुजर बकरवाल जब भेड़ बकरियां लेके जाते हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर ट्रक्स भी नहीं मिलते हैं जिनमें उन्हें भेड़ बकरियां लेके जानी। जब उन्हें प्रमोशन बनानी पड़ती है, परमिशन बनानी पड़ती है जाने के लिए, वो परमिशन भी नहीं वक्त पर मिलती है। उन्हें इस गर्मी के महीने में ठोकरें खानी पड़ती हैं डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस के बाहर। देखिए, ये सारे मुद्दे हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट में उठाए हैं और ये जेन्युइन मुद्दा है, क्योंकि उनको ना ट्रक्स मिलते हैं। वो बेचारे पैदल 12-12, 15-15 घंटे बच्चों को लेकर, सामान लेकर पैदल चलते हैं गर्मियों में, और फिर वो दिन की आसमानी धूप को भी बर्दाश्त करते हैं, बारिश को भी बर्दाश्त करते हैं, बर्फबारी को भी बर्दाश्त करते हैं, आसमानी बिजली को भी बर्दाश्त करते हैं। इसके लिए हमने हाउस में आवाज़ उठाई है। उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। स्टूडेंट्स का ये मानना है कि आप उनके हक की बात कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। स्कॉलरशिप सर ST का जो है वो कई सारे बच्चों का कहना है कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है। स्कॉलरशिप का मिलना बड़ा ज़रूरी है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो है वो स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आज मैंने हाउस में ये बात भी उठाई कि हॉस्टल्स जो गुजर बकरवाल के हैं, मैं पिछले दिनों आमिर साहब गुजर बकरवाल हॉस्टल में गया, पहाड़ी हॉस्टल में गया। आज के इस महंगाई के दौर में 100 रुपया, 100 पे वो ब्रेकफास्ट भी करेगा, लंच भी करेगा, डिनर भी करेगा। आप मुझे बताइए कितना जुल्म है। गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। आज उनको
बुक्स नहीं मिलती हैं, उनको किताबें नहीं मिलती हैं, स्कॉलरशिप नहीं अगर उसको मिलेगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। आज मेरे पास अभी भी फ़ोन आ रहे थे कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। तो ये सारे मामले जो थे मैंने हाउस के अंदर मंत्री साहब के सामने उठाए हैं और मैंने उनसे कहा है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी सुनवाई होनी चाहिए और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये सारे मुद्दे मैंने जब हाउस में उठाए हैं, मिनिस्टर साहब ने आज आपको हाउस में गुस्सा भी आ गया था, मैं देख रहा था कि आप एकदम से भड़क गए थे। क्या वजह थी इस पे इतना गुस्सा आपको आया बीजेपी वालों पे? देखिए, अगर मेरी कौम को, मेरे गरीब लोगों के बारे में कोई यहाँ बोलेगा, हम लोगों ने सहा है, मेरे गुजर बकरवाल भाइयों ने सहा है, मेरे पहाड़ी भाइयों ने सहा। आज अगर कॉमनल एजेंडा लेकर बीजेपी वाले आते हैं, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट करने की बात आई, इन्होंने झुंझुना लेकर लोगों को बोला कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट किया। अगर आज मंत्री साहब ने कहा कि हम लेटर एंड स्पिरिट में फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे और गरीब लोगों को उनका हक देंगे, तो बीजेपी वालों को क्या तकलीफ हुई? बीजेपी का माइंडसेट है, आरएसएस का माइंडसेट है, वो एसटी एससी के खिलाफ है। और आज जब वहां ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात चल रही थी तो ये बीजेपी के सारे एमएलए खड़े हो गए, क्योंकि वो गुजर बकरवालों की बात हो रही थी, वो पहाड़ी लोगों की बात हो रही थी, उनको हकूक की बात हो रही थी, वो एससीज की बात हो रही थी। ये बीजेपी जो है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ है। इसीलिए इन्होंने वहां माइनॉरिटीज को हक नहीं देते हैं। ये माइनॉरिटीज को कहाँ हक? आप मुझे बताइए। हजारों कनाल जमीन इन्होंने अपने उद्योगपतियों को दे दी, तब इनको रूल्स की बात नहीं आई। 370 यहां से खत्म कर दिया, तब इनको रूल की बात नहीं याद आई। और आज ये जब हमारे लोगों को हकूक मिले तो तब ये इस तरीके की बात। ये कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गुजर बकरवालों को, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, हमारे आने के बाद मिनॉरिटीज को उनके अधिकार मिल रहे हैं, अदरवाइज कभी मिलते नहीं थे। आप मुझे बताइए, ये इनके बयान हैं वो मैच करते हैं? आज मुझे बताइए, जो इनके असेंबली में जब ये उठ गए, क्या तकलीफ थी? आपने जब यहाँ जमीनों की बात होती है, इनको आमिर साहब, इनको एक बात है, बीजेपी को प्यार है जम्मू कश्मीर से, लेकिन जम्मू कश्मीर की ज़मीन से, जम्मू कश्मीर के जंगलों से, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज से, जम्मू कश्मीर के पानी से प्यार है। लोगों से इनको कोई प्यार नहीं है और लोगों से इनको कोई लेना देना भी नहीं। इसलिए हमने हाउस में, मुझे इसी बात पे गुस्सा आया कि आपने गरीबों को जब हक मिलने लगा तो आपको तकलीफ होने लगी, और आप अपना कॉमनल एजेंडा जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अगर यही फ़ायदा किसी और का होता, हम तो सभी की बात करते हैं, लेकिन आपको अगर जब गुजर बकरवाल, जब गरीब लोगों की बात हुई, जब पसमानदा लोगों की बात हुई हो तो आप खड़े हो गए हो। तो आपकी कथनी करनी आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। आज इन्होंने, आप जब जेजेएम में स्कैम हो रहे थे तब ये क्यों चुप थे? जल जीवन मिशन में बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ जम्मू के रिसोर्सेज लूटे जा रहे थे तब ये क्यों चुप थे? जब यहाँ की जमीनें बाहर के उद्योगपतियों को दी जा रही थी तब क्यों ये चुप थे? और आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको एक्सपोज हो गए हैं, ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको कहूँ कि बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए बीजेपी आज फ्रस्ट्रेशन में आके ये एक्सपोज हो चुकी है। जो भी जनता के मुद्दे थे, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, चाहे गुजर बकरवाल हॉस्टल और पहाड़ी हॉस्टलों को अपग्रेड करने की बात हो, चाहे जेजेएम में स्कैम्स की बात हो, ये सारे मुद्दे हमने हाउस में उठाए। और मुझे उम्मीद है मंत्री साहब ने भी उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, हम उनके साथ हैं और मैं अपने लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। अगर हमारे लोगों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राइबल्स को अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये स्लोगन आज असेंबली में लगे और इफ्तिखार अहमद साहब ने धमाकेदार जो है वो स्पीच असेंबली में दी और कहा कि अगर ट्राइबल्स के साथ ज़्यादती करोगे तो हम बिल्कुल आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन और हज़रात आप भी इस पर अपनी राय ज़रूर देंगे।